इन दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा डिफेंस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीएस 1 2024 में ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चंस का डायरेक्ट सोर्स। यूपीएससी ने कौन सी बुक फॉलो की है, कहां से उन्होंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कंसेप्ट उठाए हैं। ज्योग्राफी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, होना भी चाहिए। 20+ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एक अच्छा खासा वेटेज हमारे सीडीएस के एग्जाम में इसका होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर दी कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट कौन सा है? कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का। सही आंसर अगर मैं बताऊं तो सही आंसर है यहाँ पे बी। कहां पे आपको ये देखने को मिलेगा? ठीक है, तो हमारी 11th क्लास की दो एनसीईआरटी होती है। एक एनसीईआरटी है जो कि इंडियन ज्योग्राफी से डील करती है, और एक है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी हमें बताती है। ठीक है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी। सो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको वैसे तो दोनों बुक में देखने को मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी में कोपेन क्लासिफिकेशन, इंडिया में कैसे कैसे अलग अलग रीजन को क्लासिफाई कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है, और पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को कोपेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो इस बुक में दिया गया है। ठीक है, सो 11th क्लास की जो दोनों एनसीईआरटी है वहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है BW। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे BW, सो इट इज सेमी एरिड या हॉट डेजर्ट, ये वाला क्लाइमेट ये मेंशन करता है प्रॉपरली। इसका एक बहुत अच्छा मैप भी दिया गया है हमारे 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी बुक में। आप देखो यहाँ पे राजस्थान साइड जाते हो, थोड़ा सा पंजाब हरियाणा का बेल्ट है, वहां पे किस लेटर से क्लासिफाई किया गया है? BW से क्लासिफाई किया गया। तो इसका सोर्स क्या होगा? सोर्स है हमारा 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट। ठीक है, आइस कैप क्लाइमेट, अगेन ये भी कोपेन क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है, कोपेन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। कहां पे देखने को मिलेगा? बट ये पूछा गया है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। अगेन 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। सेम 11th क्लास में दो एनसीईआरटी है, एक है जो इंडियन ज्योग्राफी को डील करती है, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी को डील करती है जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। राइट, तो ये कंसेप्ट आपको फिजिकल ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है, ठीक है, कि ए कब यूज होता है, बी कब होता है, सी डी ई का मतलब क्या होता है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीनों होगा। इसका अगर सोर्स की बात करूं तो सोर्स क्या है? हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर 12 है, फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अब देखो यही चीज ना, हमने जब ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई गई थी कि आप कैसे एक फन वे में पूरे कोपेन क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हो। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। High, thin, puffy white cloud of ice crystal that looks like ripples. Then they appear at 20,000 feet and 40,000 feet above the Earth's surface. One of the type is called as the mackerel sky. ठीक है, इसे मैकरल स्काई भी कहा जाता है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर कहूँ तो ये होगा डी। अगर इसकी सोर्स की बात करूं, ठीक है, सोर्स अगर पूछा जाए तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वहां पे क्लाउड्स प्रॉपरली मेंशन्ड है, लेकिन उतना डिटेल्ड में नहीं है जितना इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही, और जो भी वहां पे क्लाउड्स की हाइट दी गई है वो मीटर में दी गई है, ना कि फीट में, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में फीट में पूछा गया है, मैकरल स्काई के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आपको देखने को मिलेगी जीसी लियोंग में। पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका था एनडीए में 2012 में। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया गया मैकरल स्काई। राइट, तो ये जो कटआउट है, ये जो फोटोज है, ये है जीसी लियोंग बुक की। ठीक है, क्या आपको जीसी लियोंग पढ़नी है क्या? हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आपको जीसी लियोंग पढ़नी है जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, बट ओवरऑल हाँ, ये बुक भी एक बहुत अच्छी बुक है। आपको क्या पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 11th क्लास की दोनों बुक। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11th क्लास की जो दो बुक है उसको आप ज्यादा वेटेज आपने इंडियन ज्योग्राफी को दे दिया और फिजिकल को बस लाइटली पढ़ लिया। नहीं यार, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, सिर्फ 11th का ही नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि 11th 12th दोनों क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 11th क्लास में भी दो बुक है, 12th क्लास में भी दो बुक है। ठीक है, चार बुक बहुत ही इजी टू रीड है। ठीक है, आप रीड करोगे ना आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और एक टाइम आएगा कि ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन जाएगा सीडीएस के लिए। ठीक है, सो ये चार बुक आपको फॉलो करनी है। अगला क्वेश्चन,
सो क्वेश्चन से पहले सेम चीज यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस की गई थी जब हमने टॉप 50 भी डिस्कस किया था। टॉप 50 के साथ साथ जब ये चीज हमारे फाउंडेशन बैच में भी एकदम डिटेल्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में हम एनसीईआरटी तो कराते ही कराते हैं, साथ में जो भी हमें लगता है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में इंक्लूडेड है? तो देखो अगेन ये जो कटआउट्स हैं, कहाँ के कटआउट है ये? 11th क्लास की एनसीईआरटी में इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें एक चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा प्रॉपरली पूरे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके यहाँ पे हर एक बायोस्फीयर की लोकेशन दी है। जैसे यहाँ पे नीलगिरी है, ठीक है, थोड़ा सा आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो, ठीक है, अचानक मार अमरकंटक दिया गया है, देन यहाँ पे शीश चलम भी दिया है, आफ्टर दैट शीश चलम है, देन वी हैव अगस्त्य मलाई। तो ये सारी चीज यहाँ पे प्रॉपरली दी गई है। ओके, सो करेक्ट आंसर अगर आप देखते हो तो इसका आंसर होगा नीलगिरी। किन 3 स्टेट में स्प्रेड है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। सोर्स आपको पता चल गया है, ठीक है। सो सेम चीज है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे टू सिचुएटेड। इस पे नेशनल वाटरवे किस पे सिचुएटेड है? तो देखो कितना प्यारा यहाँ पे टेबल दिया गया है। कहाँ पे दिया है ये टेबल? भाई एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। 12th क्लास की एनसीईआरटी है जिसके अंदर एक चैप्टर है हमारा 12th क्लास एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वहां पे जो 5 मेजर नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया है NH1 2 3 4 5, इस बार NH2 के बारे में पूछ लिया गया है। इससे पहले की NH1 पूछे, ये टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ यही टेबल नहीं, एनसीईआरटी में जितने भी आपको टेबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जितने भी मैप्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, भाई पूरी एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है ना, तो कम से कम इतना देख के चले जाना, ठीक है। कम एफर्ट में चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल सा ये भी हमने कवर करा है, हर एक चीज कवर कराई है। एनसीईआरटी का ऐसी एक लाइन नहीं होगी जो हमारे फाउंडेशन बैच में इंक्लूडेड नहीं होगी। सो व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड? कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? सही आंसर इसका डी होगा। देखो सभी के बारे में दिया है गया। एरिया अंडर मिसेलेनियस क्या होता है? कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? करंट फैलो किसे कहते हैं? फैलो अदर देन करंट फैलो किसे कहते हैं? ये दी गई है हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में। चैप्टर 5 है लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर में। सो काइंडली डू रीड दिस एनसीईआरटी, ठीक है। बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है आपको, बहुत ही डिटेल्ड पढ़ना है। डिटेल्ड का मतलब है कि एक एक चीज को आपको प्रॉपरली देखना है। अगर आप यहाँ पे इसी को रीड करते हो ना, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है। फैलो के बारे में पढ़ते हैं, फैलो अदर देन करंट फैलो, ये क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, तो उसे आप फैलो अदर देन करंट फैलो कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको पूरा याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये है क्वेश्चन आता है, ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपरली दिया गया, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। देखो अगेन बॉक्स है, मिला एक बॉक्स, ठीक है। इससे पहले ये भी जो क्वेश्चन है ये भी ना एक बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। ये जो है ये भी एक प्यारा सा बॉक्स है, यहाँ पे मैप है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस समझो आप इन सब चीजों की। ओके, यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका डेंट्रिटिक पैटर्न। तो हमारे एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा जो ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं हमारे, सेंट्रिपिटल क्या होता है, ट्रेलिस क्या होता है, ठीक है, आफ्टर दैट डेंट्रिटिक क्या है। तो ये सभी चीज इसमें बहुत अच्छे से दी गई है, पिक्टोरियल फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें से कौन है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज की रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगा ये जो ये है ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। देन वी हैव 8th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
सो एट द एंड 6 से लेके 10 तक का पूरा मटेरियल 11th 12th की एनसीईआरटी में कंपाइल्ड है, ठीक है। तो दोनों जगह पे यहाँ पे दिया है इंडेंजर्ड स्पीशीज, IUCN पब्लिशेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। तो ये सभी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। सही आंसर इसका होगा ए। सो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन इज आर करेक्ट। इंसोलेशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ओनली 1, ठीक है। ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल इन्वायरमेंट जो एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 9, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, दैट इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड इज आर करेक्ट। बैरियर आइलैंड से रिलेटेड कौन सी चीज सही है। सो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3। कहाँ देखने को मिलेगा, अगेन 11th क्लास की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी, फिजिकल एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7, लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बैरियर आइलैंड किसे कहा जाता है, ठीक है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, कहाँ पे वो फॉर्म होता है, ठीक है, स्पिट क्या होता है, लगून क्या होता है, बैरियर क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता चलेगी। क्या वो ऑनशोर फॉर्म होता है या वो ऑफशोर फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कोस्ट के पास फॉर्म होता है या कोस्ट से दूर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मिएंडर इज आर करेक्ट। मिएंडर से रिलेटेड कौन सी चीज सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। 11th क्लास की सेम एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7, नाम है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। वहां पे प्रॉपरली दिया गया कि मिएंडर क्या है, क्या होता है, कौन सा शेप होता है, ये आपको शेप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मिएंडर का कौन सा शेप होता है, देन इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मिएंडर क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ की यूथ फेस में कैसा होता है, मैच्योर फेस में कैसा होता है, यंग फेस में कैसा होता है, ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि ये चीज आपको 8th एनसीईआरटी में भी और यहाँ पे भी मेंशन्ड है। सो विल मूव ऑन टू एक वर्ल्ड मैपिंग से भी क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो ये जो है ये पूरा कहलाता है अरेबियन पेनिनसुला। अब इसका पार्ट कौन नहीं है, सो कुवैत, ओमान, जॉर्डन या यमन, ठीक है। तो यमन हमें ये दिखता है, ठीक है, ओमान ये हो गया हमारा ओमान, देन वी हैव कुवैत। सो वेयर इज कुवैत, हियर इट इज, ये कुवैत हो गया। सो जो जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। ओवरऑल पेनिनसुला होता क्या है, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम दी 3 एंड्स, ठीक है। तो जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं, इसका सही आंसर होगा जॉर्डन, ठीक है। देन ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, अब इसे डायरेक्टली आप ज्योग्राफी में कंसीडर करना है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन को हम ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं और हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से हम इसे लिंक कर सकते हैं। सही आंसर इसका होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसका सही आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। एज सच इसका डायरेक्ट मेंशन हमारी किसी भी एनसीईआरटी में नहीं है, डायरेक्टली इट इज नोवेयर मेंशन इन द एनसीईआरटी। लाइकवाइज वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो जो ए है इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो जो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्लांटेशन इन लक्षद्वीप इज आर करेक्ट, ठीक है। सो ये चीज अगेन ये हमें करंट अफेयर से रिलेटेबल मिलती है, इसका भी हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। सो अगर ओवरऑल बात की जाए कि हमें फिर फॉलो क्या करना है, ठीक है, हम कौन से सोर्स हमें फॉलो करने हैं। पहली चीज तो ज्योग्राफी है, ये एक मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है। करंटली अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अनलाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, क्या सोर्स है, 11th क्लास की एनसीईआरटी। साथ ही साथ यार आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है 12th क्लास की एनसीईआरटी। हमें इसका तो यूपीएससी को कभी प्रेडिक्ट मत करना, ये नहीं सोचना है कि यार सीडीएस 1 2024 या अब तक बस 11th क्लास की जो 2 एनसीईआरटी है उसके ऊपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देते हैं। भाई उस दिन का वेट ही मत करो कि पासा पलट जाए और सारे क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी से आ गए।
एक हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, 3 से 4 महीने है हमारे पास, तो प्लीज अच्छे से टाइम दीजिए, पूरी एनसीईआरटी को, दोनों एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। देखो, जितना मैक्सिमम आप रिवीजन कर सकते हो उतना बेटर है। जितने बार आप नई न्यू चीजें रीड करोगे या सेम चीज को रीड करोगे, आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही सीखोगे। सो ओवरऑल व्हाट वी रिकमेंड यू टू रीड 11th एंड 12th क्लास ऑफ एनसीईआरटी। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है, 12th क्लास की भी 2 एनसीईआरटी है, 4 बुक्स है। ये 4 बुक्स जाके खरीद लो, पढ़ना चालू करो। सो दैट इज ऑल इन दिस एनालिसिस। जय हिंद, स्टडी वेल।